हे संसार के प्राणियों, मेरी इच्छा मात्र से इस समय तुम मेरे जिस परम पावन अविनाशी विराट स्वरूप को देख रहे हो, उसे ना वेदों से, ना ज्ञान से तथा ना ही दान से जाना जा सकता है। उसे जानने का एकमात्र उपाय है जप, तप और व्रत, अर्थात भक्ति, भक्ति, भक्ति। और भक्ति के द्वारा जो जीवात्मा समस्त सांसारिक दुखों, कष्टों, पीड़ा एवं आपदा से मुक्त होने की इच्छुक है, उसे काम, क्रोध, मद और लोभ का त्याग कर जप, तप और व्रत की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जप, तप और व्रत की महिमा का शुभ आरंभ करने के लिए मैं अपने अंश से 4 बाल योगियों को प्रकट करता हूं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ओम नमो नारायणाय। जगत पालक चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल प्रभु, आपकी इच्छा एवं आदेश से हम चारों इस नश्वर जगत में प्राणी को अनश्वर बनाने के लिए जप, तप और व्रत की परंपरा का प्रारंभ करेंगे। हम दानव, मानव और देवगणों को जप, तप और व्रत के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब प्राणी मात्र के संतापों को दूर करने के लिए जप, तप और व्रत की महिमा का गान करेंगे। हाँ जगदीश्वर, हम सब जप, तप और व्रत के माध्यम से जन जन को पाप और कष्टों से मुक्ति का संदेश सुनाएंगे। मेरे अंश से अवतरित सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तुम चारों बाल योगियों का उद्देश्य पवित्र और महान है। अपने इस अभियान में तुम अवश्य सफल होगे। तुम्हारा कल्याण हो। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय।
जाने कहीं चले गए, कहाँ चले गए? शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हम हैं असुरराज नमूची। हम पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। असुरों के आराध्य भोलेनाथ हमारी विनती सुने, हमारी विनती सुने भोलेनाथ, हमारी विनती सुने। पाताल लोक से कैलाश में विस्फोट के साथ प्रकट होकर तुम क्या कहने के इच्छुक हो नमूची? सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी ने हम असुरों पर अन्याय किया है महादेव। आप हमारी स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए सहायता करें महादेव, सहायता करें। तुम ब्रह्मा जी के विरुद्ध हमसे सहायता मांगने आए हो नमूची? सर्वप्रथम तो उनका विरोध ही निराधार है। ऐसी स्थिति में हमारी सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी से मेरा विरोध निराधार है। हम असुरों को पाताल लोक के अंधेरे में धकेल दिया, फिर भी हमारा विरोध निराधार है। तुम भूल रहे हो नमूची कि वृत्ति और योग्यता के अनुसार ही श्रेणी प्राप्त होती है। हिंसा, घृणा, द्वेष और प्रतिकार, ये सभी निम्न वृत्तियां हैं जो तुम असुरों के चरित्र का अंग है। निम्न वृत्ति वालों को निम्न स्थान ही प्राप्त होता है, वही तुम्हें भी हुआ है। अब इसमें विरोध का क्या कारण है? कारण और तर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है भोलेनाथ। हम असुरों का स्वर्ग पृथ्वी पर समान अधिकार होना आवश्यक है, वो हम लेकर रहेंगे। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नमूची। पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण सद्वृत्ति वाले सत्पुरुषों के लिए हुआ है, आसुरी वृत्ति वाले असुरों के लिए नहीं। अर्थात आपको असुरों के हित की कोई चिंता नहीं है भोलेनाथ? असुरों का हित इसी में है कि वो जब तब और व्रतों का पालन करके अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, त्याग कर दें आसुरी वृत्तियों का और अपना लें सात्विक वृत्तियों को। फिर उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। भोलेनाथ, अपनी जन्मजात आसुरी वृत्ति का त्याग करना हमारे लिए असंभव है। असुर जाति के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी असुरी वृत्ति पर संयम रखना होगा। असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय जप, तप और व्रत का अंगीकार करना है, अन्यथा तुम दुर्दशा के भंवर में फंस जाओगे। आपके इस कथन पर हमें विश्वास नहीं है भोलेनाथ। हम असुर पृथ्वी व स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे, ये हमारा अटल निश्चय है। यदि तुमने निश्चय कर ही लिया तो हमारे पास किस लिए आए? आदिकाल से हम असुर शिव को अपना आराध्य समझते रहे हैं, इसलिए हम अपने आराध्य के पास अपना अधिकार मांगने आए हैं। स्वर्ग व पृथ्वी पर अधिकार दिलाने के लिए आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। कदापि नहीं। हम अन्याय और अधर्म में तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे। लौट जाओ पाताल लोक को। तो आप भी सुन ले महादेव, हम संघर्ष करेंगे। अपने अधिकारों को पाने के लिए हम अपनी
आसुरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाएंगे और उन्हें अपना दास बनाएंगे। जो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम समाप्त कर देंगे। चलो असुरों। प्रभु का नाम स्मरण जप है। कठोर संकल्प साधकर भगवान को प्रसन्न करना तप है। प्रभु स्मरण में सत्कर्म करते हुए दिन व्यतीत करना व्रत है। जप तप व्रत को करने वाले साधक को सदाचार के साथ साथ जीव मात्र से मित्र भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। आओ हम सब प्रभु नाम स्मरण करके अपना मन पवित्र कर ले। बोलो जप 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 हरि नाम जप। जप 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 हरि नाम जप। जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप। जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप। जप 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 शिव नाम जप। जप 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 शिव नाम जप। जप 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 माँ गौरी नाम जप। जप 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 माँ गौरी नाम जप। आओ देखते राज, प्रभु नाम स्मरण करके अपना जीवन पावन कर धन्य हो जाओ। जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय जय जय। किसकी जय जयकार कर रहे हो तुम मूर्खो? हमें मूर्ख कहने वाले महामूर्ख कौन है तू? यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ये प्रलाप करने से पहले असुर राज नमूची की जय जयकार करो। असुर जय जयकार के नहीं तिरस्कार के पात्र हैं। चले जाओ यहाँ से। हमारे पवित्र वातावरण को दूषित ना करो। इन अबोध बालकों ने तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इनके भगवान जप तप और व्रत से प्रसन्न होते हैं। हम तो केवल जय जयकार से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलो असुरराज नमूची की जय। कदापि नहीं। चले जाओ यहाँ से। हम चले जाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें भगवान मानो, हमारी जय जयकार करो, अन्यथा हम तुम सबको एक ही प्रहार में समाप्त कर देंगे। भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु हमारे रक्षक हैं। असुरों से भयभीत होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय जय जय। इन मूर्खों की मृत्यु समीप आ गई है। असुरों, इन सबको अपनी आसुरी शक्ति से समाप्त कर दो। समाप्त न करके तुम स्वयं भाग रहे हो। असुरों के नाम पर कलंक हो तुम। भगवान श्री विष्णु की भगवान श्री विष्णु की। अब मैं स्वयं विराट रूप लेकर इन सबको समाप्त कर दूंगा।
की रक्षा करे, रक्षा करे भगवान, रक्षा करे, रक्षा करे भगवान, रक्षा करे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सुदर्शन, हमारे भक्तों की रक्षा हेतु प्रयाण करो। जय श्री हरि। हरि के पिट्ठुओं, मैं अपनी आसुरी शक्ति से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। अन्याय! जय श्री हरि, जय श्री हरि। अन्याय! असुरों के साथ घोर अन्याय हुआ है। असुर शक्ति पुनः प्रकट हो, पुनः प्रकट हो असुर शक्ति। असुर इस अन्याय का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। स्वामी, अकारण ही मेरा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है? पुत्र के दुख से माता का उद्विग्न होना अकारण नहीं है देवी सरस्वती। अर्थात? नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। विद्या देवी माता सरस्वती को नारद का प्रणाम। नारद, तुम्हारे आगमन से ब्रह्मलोक का वातावरण भक्तिमय हो गया है। अब मेरे उद्विग्न मन को शीतलता अवश्य मिलेगी। क्षमा माता, क्षमा। आज मैं अपनी भक्ति से सशंकित होकर ही ब्रह्मलोक आया हूँ। नारद, एक भक्त को तो सदा अपने भगवान की भक्ति से प्रसन्न तथा प्रफुल्लित रहना उचित होता है। भक्त का आभूषण तो अपने भगवान पर विश्वास है नारद, संदेह नहीं। स्वामी, नारद के मन की पीड़ा सुन तो लें। संभवतः नारद के दुख से ही मेरा मन भी उद्विग्न हुआ हो। तुम्हारी उद्विग्नता का कारण नारद का दुख ही है देवी। कहो नारद। आपके वक्षस्थल से जन्म लेकर ही नारद आपका मानस पुत्र कहलाया परमपिता। प्रकट होते ही श्री नारायण मंत्र देकर आपने जगदीश्वर श्री विष्णु की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मुझे प्रेरित किया। परंतु कहकर तुम शांत क्यों हो गए नारद? अपनी बात निसंकोच कहो। कैसे कहूं माता, कैसे कहूं? मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु ने 4 बाल योगियों को प्रकट कर भक्ति प्रचार का मेरा निर्धारित कार्य उन्हें प्रदान कर दिया है। वे चारों पृथ्वी लोक पर जप, तप, व्रत और जगत पालक श्री विष्णु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और स्वयं श्री विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब उनके सम्मुख तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मेरे लिए तो कोई भी कार्य शेष नहीं बचा परमपिता। भक्त शिरोमणि नारद, तुम इस रहस्य से अपरिचित तो नहीं? स्वयं को खोकर ही
भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति की श्रेष्ठता अस्तित्व में नहीं, समर्पण में सुरक्षित है नारद। कहीं तुम्हारे मन में ईर्ष्या का प्रवेश तो नहीं हो गया पुत्र नारद? नारायण नारायण, मैं स्वयं नहीं जानता माता कि मेरे मन में ईर्ष्या उपजी है या भक्ति का प्रचार न कर पाने का दुख। किंतु यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप दोनों मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही भक्त की श्रेष्ठता का कारण बन जाता है। जब तप व्रत का शुभारंभ करने के उद्देश्य से जगदीश्वर श्री विष्णु ने अपने अंशावतार के रूप में 4 बाल योगियों को प्रकट किया, उन बाल योगियों द्वारा स्थापित परंपरा को भक्ति और श्रद्धा के साथ जोड़कर तुम्हें ही आगे बढ़ाना है नारद। और ये कार्य तुम्हारे जैसा समर्थ नारायण भक्त ही संपन्न कर सकता है नारद। अतः जगत पालक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्वयं को उन्हीं की शरण में डाल दो, समर्पित कर दो। वे भक्त वत्सल हैं, हम सब के हित में जो उचित होगा वे वही करेंगे। नारायण नारायण, ऐसा ही करूंगा माता। अब तुम शीघ्रता से जगदीश्वर भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ जाओ। माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि किसी विशेष कार्य के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं नारद। आपका आदेश शिरोधार्य है परमपिता। प्रणाम प्रणाम माता। महादेवी लक्ष्मी, नारद तो भक्ति का उदाहरण है, उसकी भक्ति पर संदेह ना करो। 4 बाल योगियों के प्रति नारद के मन में ईर्ष्या नहीं, अपितु अपने योग्य कार्य ना मिलने का दुख है। आपने नारद नाम का जप ही प्रारंभ कर दिया स्वामी। महादेवी, जिस प्रकार भक्त सदा भगवान नाम की माला जपता रहता है, ठीक वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों का हर क्षण स्मरण करते रहते हैं, सच्चे भक्तों की खोज करते रहते हैं, और मिल जाने पर सब कुछ उसे देकर के भी यही सोचते हैं कि इसे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। नारायण नारायण, प्रणाम हे जगदीश्वर, प्रणाम माता महालक्ष्मी, हे विशाल हृदय भगवान श्री विष्णु। आपकी कृपा पाकर इस दीनहीन नारद का जीवन धन्य हो गया। नारद, हम इस समय तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। बैकुंठ में नारद की चर्चा? नारद के सौभाग्य में वृद्धि के समान है। अब मैं आपसे उन 4 बाल योगियों के महान कार्यों का उल्लेख नहीं करूंगा। तुम तो मेरे मन हो नारद, और मन की बातें स्वयं से छिपी नहीं रहती। अवश्य अंतर्यामी, अवश्य। अब मात्र इतना बताएं कि अपने इस तुच्छ भक्त का स्मरण आप किस उद्देश्य से कर रहे थे? भक्त शिरोमणि नारद, स्वामी ने जप, तप और व्रत की महिमा विस्तार करने के उद्देश्य से 4 बाल योगियों को प्रकट किया है। अब स्वामी अपने इसी उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। इस पुनीत कार्य के लिए हम 7 ग्रहों, समस्त देवी देवताओं को एक मंच पर उपस्थित करके एक महासम्मेलन का आयोजन करने के इच्छुक हैं। उत्तम, अति उत्तम। नारायण नारायण। इस निर्णय पर हमने ब्रह्मा जी से विचार विमर्श कर लिया है, और हम अपने मन अर्थात तुम्हें इस महासम्मेलन का संयोजक बनाने के इच्छुक हैं। नारायण नारायण, अहो भाग्य मेरे। अब तुम कैलाशपति सदा शिव सहित देवी पार्वती, देवराज इंद्र, समस्त देवताओं और 7 ग्रहों को भाद्र पक्ष शुक्ल तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में
बैकुंठ आमंत्रित करो। नारायण नारायण प्रभु, इस महासम्मेलन में नारद को आमंत्रित किया जाएगा अथवा नहीं? नारद, महासम्मेलन के संयोजक को निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? संयोजक यदि स्वयं ही अनुपस्थित रहेगा तो वह कर्तव्य परायणता कैसे सिद्ध करेगा? समझ गया माता, समझ गया। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम पति परमेश्वराय नमो नमः। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोले स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ तथा शक्ति माता पार्वती की हमें ज्ञात है देवी पार्वती कि तुम असुरों के भविष्य की जिज्ञासा लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हो। तो मेरे पूछने से पूर्व ही मेरी जिज्ञासा का समाधान करें स्वामी। जगदीश्वर श्री विष्णु ने अपने अंशावतार 4 बाल ऋषियों की सुरक्षा के लिए असुरों पर प्रहार किया है। उससे क्रोधित असुरों की अब गतिविधियां क्या होंगी? जिज्ञासा का स्वभाव तो नारद का है देवी पार्वती। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देखा तुमने, नारद अपनी जिज्ञासा को नवीन आकार देने के लिए बिना संकेत किए शांत रहकर हमारी चर्चा सुन रहे थे। जय जय शिव शंकर। भोलेनाथ, जिस प्रश्न ने विगत कई दिनों से स्वयं मेरा चित्त उद्विग्न कर रखा था, आज उसी प्रश्न को माता के श्रीमुख से सुनकर मेरा शांत रहना तो स्वाभाविक ही था। भोलेनाथ, अब तो माता की जिज्ञासा का समाधान करें। माता की जिज्ञासा का अथवा तुम्हारी उद्विग्नता का? नारायण नारायण। इन दोनों में से जो भी आपको प्रिय हो भोलेनाथ। चतुर नारद, तुम दोनों ही हमें प्रिय हो, किंतु सर्वप्रथम तुम अपने कैलाश आगमन का उद्देश्य बताओ। उसके पश्चात ही तुम दोनों को अपने प्रश्नों का समाधान मिलेगा। देवाधिदेव महादेव जगदीश्वर भगवान विष्णु जप, तप और व्रत की महिमा से जन जन को लाभ पहुंचाने के इच्छुक हैं। सुंदर, अति सुंदर। इसी कारण उन्होंने बैकुंठ लोक के परम पावन प्रांगण में आगामी भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में एक महासम्मेलन का आयोजन किया है। आयोजन की सफलता के लिए आप दोनों की उपस्थिति प्रार्थनीय है भोलेनाथ। मैं भगवान विष्णु का यही सादर सप्रेम निमंत्रण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। महासम्मेलन के संयोजक नारद, तुम्हारे और देवी पार्वती के मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान उसी महासम्मेलन में होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा भोलेनाथ। तो अब जाओ, समस्त देवताओं तथा 7 ग्रहों को जगदीश्वर श्री विष्णु की भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए आमंत्रित करो।